नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक फ्रेश एपिसोड में और लेके आए हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहला अपडेट है वो बन जाए शायद आपके लिए बैड न्यूज। अगर आप यूज करते हैं मैक कंप्यूटर काफी रिलैक्स्ड है अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को लेके और कोई भी एंटीवायरस यूज नहीं करते हैं ये सोच के कि मैक में तो वायरस मैलवेयर वगैरह कहां आते हैं। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैक में भी आते हैं मैलवेयर, हालांकि आते हैं बहुत ही रेयरली। और यहां पे दोस्तों एक और ऐसा ही रेयर के सिनेरियो सामने आया है जहां पे आपके कंप्यूटर में किसी वर्ड फाइल के साथ में अटैच होने के बाद में मैलवेयर आ जाए और अगर आप एक बार उस इन्फेक्टेड फाइल को ओपन कर लेते हैं तो दोस्तों बिहाइंड द सीन्स कुछ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो जो मैलवेयर है वो आपकी सिस्टम एप्स को भी कुछ चेंज कर देता है। सेम दोस्तों केस मिलेगा आपको कि क्या पता कोई ऐप जो है वहां पे आपको मिले नोटिफिकेशन फेक अपडेट का और अगर आप उस फेक अपडेट पे क्लिक करते हैं तो भी दोस्तों सेम केस हो जाएगा। तो ऐसे में आप चाहे विंडोज यूज करते हैं चाहे मैक यूज करते हैं, बेस्ट रिकमेंडेशन यही है कि आप हमेशा यूज कीजिए एक ट्रस्टेड ओरिजिनल जेन्युइन एंटीवायरस। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है मोटोरोला मोटो G5 प्लस के लिए। बहुत दिनों से बात हो रही है फोन का डिजाइन ऐसा, फोन की स्पेक्स ऐसी, फोन दिखने में सामने से ऐसा, फोन का लॉन्च 26 फरवरी को। तो यहां पे दोस्तों एक और फोटो लीक हुई है जो है फोन के बैक साइड से ली हुई। आपको देखने को मिलेगा यहां पे इसमें मेटल डिजाइन, क्योंकि जो एजेस हैं वो भी दोस्तों यहां पे शेम्फर्ड होने वाले हैं और उसके अलावा कैमरा में कुछ इंटरेस्टिंग काम दोस्तों देखने को मिलेगा शायद, क्योंकि यहां पे आपको मिलेंगे दो अलग अलग पेयर्स, दो छोटे छोटे होल्स के। अब वो एक तो है लेजर ऑटो फोकस के लिए, तो दोस्तों बात कंफर्म है, लेकिन जो दूसरा है वो किसके लिए है, क्या वहां पे ड्यूअल लेजर ऑटो फोकस होगा या क्या कमाल होगा, देखते हैं मोटोरोला क्या करता है। लेकिन ना मतलब इंटरेस्ट पूरा निकल जाता है यार अगर ऐसे बार बार कुछ लीक होता है। तो मतलब उम्मीद ये करते हैं कि मोटोरोला दोस्तों जो है इस लॉन्च साथ में कुछ ऐसा करे जो शायद हमने अभी तक नहीं सोचा है, नहीं समझा और बाद में शायद मोटो G5 और G5 प्लस जो है वो एक अच्छे फोन के रूप में सामने देखने को मिले। दूसरा अगला अपडेट है वो है भीम ऐप को लेकर। शायद आप भी इसको यूज करते होंगे और अगर आप यूज करते हैं एक आईफोन तो आप वेट करते रहिए, क्योंकि अभी भी दोस्तों iOS पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिलहाल एंड्रॉइड फोन्स में भीम ऐप ने 14 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर iOS में आ जाए तो और ज्यादा उसमें इसकी रीच बढ़ेगी और हमारे आईटी मिनिस्टर ये कहते हैं कि जो आधार पे सिस्टम है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये सेम अपडेट चल रहा है पिछले बहुत दिनों से, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है किसी सिस्टम को ऐसे चुटकी बजाकर उसको इंप्लीमेंट कर देना। उसका पायलट रन जो है वो चल रहा है अभी आंध्र प्रदेश में, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी ही आपको कंट्री वाइड ऐसा ही पेमेंट सिस्टम मिले जहां पे आप बड़ी आसानी से ट्रांजेक्शंस जो है वो कर पाएंगे डिजिटली। दोस्तों अगला अपडेट है वो आपके लिए गुड न्यूज होगा अगर आप इंटरेस्टेड है एक स्मार्ट होम बनाने में या फिर दोस्तों ऑलरेडी आपने अपने घर में कुछ स्मार्ट डिवाइसेस को ला के रखा है, फिर चाहे वो स्मार्ट बल्ब्स हो, स्मार्ट स्विचेस हो, स्मार्ट टेंपरेचर कंट्रोलर्स हो। क्योंकि यहां पे दोस्तों अगर आप यूज करते हैं एक पिक्सल स्मार्टफोन तो आप उसके बाद में डायरेक्टली अपनी गूगल असिस्टेंट ऐप से ही उन सभी को कंट्रोल कर पाएंगे। आप अगर बारी बारी सबको ऐड कर लेते हैं, अभी तो दोस्तों अगर आपको ऐसा करना था तो आपको यूज करना चाहिए था एक गूगल होम, लेकिन अब आप ये काम डायरेक्टली अपने फोन से ही कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही लिमिटेड मार्केट होने वाला है क्योंकि सिर्फ पिक्सल और सिर्फ स्मार्ट होम यूजर्स, लेकिन ऐसे में शायद आगे चल के आपको सभी एंड्रॉइड फोन्स के लिए अपडेट मिल जाए। जो अगला अपडेट दोस्तों है वो भी एक काफी लिमिटेड चीज है, लेकिन ऐसे में अगर आप इंटरेस्टेड है वर्चुअल रियलिटी में, अगर आपके पास में है एक डे ड्रीम रेडी फोन और अगर आप यूज करते हैं गूगल का डे ड्रीम VR हेडसेट, तो ऐसे में वही सेम चीज है कि आप दोस्तों अगर लेटेस्ट क्रोम ब्राउजर को यूज करेंगे अपने फोन में तो आप बिना किसी ऐप को इंस्टॉल किए डायरेक्टली VR को एंजॉय कर पाएंगे। गूगल ने यहाँ पे कुछ ऐप्स का लिंक दिया है अपने ब्लॉग पोस्ट में, लेकिन बात वही है कि कितने लोग जो है उनके पास में डे ड्रीम रेडी फोन है, कितने लोग जो है उनमें से डे ड्रीम VR को यूज भी करते हैं। आगे चल के अगर ये चीज उस गत्ते वाले के अंदर आ जाए कार्डबोर्ड में, तब शायद और मासेस तक पहुंचने में इसको मदद मिलेगी। दूसरे यहाँ पे अगला अपडेट है वो है LG G6 के लिए। मतलब रोज की बात है यार, कोई भी फोन की बात कर लो, अभी G6, iPhone 8 और S8 रोज दोस्तों कुछ ना कुछ नया आता है। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आई है, LG ने एक बैनर जो है वो सामने निकाला है जहां पे LG कहता है कि लेस आर्टिफिशियल मोर इंटेलिजेंस और जो फोन है वो आएगा 26 फरवरी को। तो यहाँ पे मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करता हूं कि इवन लेसर सेल्स, क्योंकि आप सभी जानते हैं यार कि LG हो या HTC हो मेहनत बेचारे बहुत करते हैं फोन में, कभी कभी कुछ अच्छे फीचर्स भी होते हैं लेकिन फोन बिकते नहीं है। तो इस बार भी शायद वही होगा, LG ने काफी कोशिश की होगी G6 के साथ में, लेकिन आप जानते हैं रियलिटी क्या है, बेचारा बैड लक कहें या क्या कहें इसको, आप जानते हैं कि LG जो है वो सेल्स में कहीं भी दूर दूर तक सैमसंग के नजदीक नहीं आ पाएगा। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो है हम सभी के प्यारे दुलारे iPhone 8 के लिए। इसकी भी दोस्तों रोज रोज जो है वो नई नई रूमर्स आती हैं। तो अभी जो लेटेस्ट रूमर आई है वो ये कहती है कि क्योंकि आपको मिलेगा iPhone 8 में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, अब पता नहीं वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसी के लिए दोस्तों यहाँ पे एप्पल यूज करने वाला है एक नए टाइप का 3D टच वाला मॉड्यूल, जहां पे ग्रेफाइट लैमिनेशन किया जाएगा जिससे जो हीटिंग इश्यूज हैं वो कम रहे, जो आपका मॉड्यूल है वो एकदम ठीक तरीके से काम करे अगर आप करते हैं फोर्स टच वगैरह को यूज। और बस इतना सही अपडेट है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि इस नए सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए एप्पल को खर्च करने पड़ेंगे $5, यानी करीब करीब
320-330 रुपए के आसपास। लेकिन एप्पल खर्च करेगा $5, आपसे लेगा $50 एक्स्ट्रा, वो इनोवेटिव और रेडिकल मैजिकल के नाम के लिए। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग S8 के लिए। मेरे को लगा तीनों अपडेट आपको साथ देता हूँ, G6 के लिए भी, आईफोन के लिए भी और सैमसंग के लिए भी। और जो अपडेट है वो ये कहता है कि आपको जो मिलेगी बैटरी कैपेसिटी S8 और S8 प्लस में, वो दोस्तों होने वाली है 3000 mAh और 3500 mAh की। पहले यहाँ पे कुछ लीक्स आए थे जहां पे आपको ये कहा गया था कि जो बैटरी वो थोड़ी बड़ी भी मिलेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको बैटरी मिल रही है उल्टा। जो S8 प्लस है उसकी बैटरी तो S7 से भी कम है, 100 mAh की। तो देखते हैं एक्जैक्टली सैमसंग क्या करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सिस्टम होने वाला है सैमसंग का असिस्टेंट वाला, उसका नाम होगा हेलो। अब वो हेलो सैमसंग होगा, हेलो गैलेक्सी होगा, क्या होगा वो नहीं पता, क्योंकि जो बिक्सबी था उसको लेके सैमसंग ने दोस्तों हेलो के नाम से एक ट्रेडमार्क जो फाइल कर दिया है। अब वो हेलो सर्विस होगी, अब वो हेलो मोटो की तरह हेलो सैमसंग होने वाला है या क्या पता नहीं। एटलीस्ट ऐसा हो कि वो कुछ काम करे, वरना एस वॉइस तो बहुत ही एकदम कचरा चीज थी। तो यहाँ पे अगला अपडेट है वो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, और ये है आर्टिफिशियल हार्ट को लेके। मतलब हम सभी दोस्तों सोचते हैं कि कैसे हम सारे जो बॉडी पार्ट्स उनको क्रिएट कर पाए आर्टिफिशियली, जिससे आगे चल के जो ह्यूमन हेल्थ है वहां पे दोस्तों काफी बड़े जो है वो लीप्स में आगे पहुंचे हैं। और मतलब किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी दोस्तों अगर हम यूज करते हुए लगा दें हेल्थ केयर में, तो हम सभी के लिए काफी बेहतर होगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक ऐसा आर्टिफिशियल दोस्तों हार्ट जो है वो डेवलप किया है, मैं कहूंगा, जहां पे 3 अलग अलग टाइप्स के सेल्स हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल एकदम रिदम में बीट करते हैं। तो ये दोस्तों चीज जो है वो पहली बार हो पाई है, और मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी है अपने ह्यूमन पार्ट्स की वो इतनी ज्यादा है कि उनको रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल बनता है। लेकिन ये दोस्तों चीज सामने आई है, तो इससे लगता है कि आप और एकदम रियलिस्टिक जो है वो हार्ट बना पाएंगे, काफी ज्यादा उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे, और उसके बाद में आगे चल के दोस्तों कहीं ना कहीं इंसानों के फायदे के लिए हम इसको काम में भी लेंगे। दूसरा अगला अपडेट है वो है व्हाट्सएप के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर आप भी एक व्हाट्सएप यूजर है तो उसको कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि यहां पर दोस्तों जो अपडेट है वो तीनों ही केसेस में आ गया है। iOS में भी है, एंड्रॉइड में भी और विंडोज फोन में भी है। आप अगर जाते हैं सेटिंग्स में अकाउंट में और दोस्तों वहां से आप इनेबल करते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, तो आपको चूज करना पड़ता है एक 6 डिजिट्स का कोड, और उसके बाद में जब भी आप किसी नए फोन में व्हाट्सएप को इंस्टॉल करेंगे, अगर अपना कोई फोन चेंज भी करते हैं, तो आपको दोस्तों एक कोड डाल के वेरीफाई करना होगा। तो अच्छी चीज है सिक्योरिटी को लेके, और बस इतना सही था। आपका जो व्हाट्सएप है वो आजकल दोस्तों बहुत ज्यादा पर्सनल है, बहुत ज्यादा प्राइवेट है, तो आप नहीं चाहेंगे कि वो किसी और गलत हाथ में जाए। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आपके लिए बहुत ही कमाल की गुड न्यूज हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा रियलिटी में इंप्लीमेंट हो पाया तो हमें जो इंटरनेट की स्पीड्स मिलती हैं वो शायद दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा हो जाए। क्योंकि मैंने आपको जो बताया था दोस्तों कुछ दिनों पहले कि जो टेराहर्ट्ज ट्रांसमीटर था जो बहुत ही छोटा है, सीमोस की मदद से बनाया गया है, तो वहां पे दोस्तों उसका एक प्रैक्टिकल टेस्ट किया गया है, जहां पे जो ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी है वो है 300 गीगाहर्ट्ज की, और जो आपको स्पीड्स मिल रही है डेटा ट्रांसफर की वो है 105 गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो मतलब इसके सामने दोस्तों 4G 5G वगैरह कुछ भी नहीं है। हालांकि इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखना है, कि फोन्स में तो आ जाएगा, लेकिन ये आपके विद इन वाईफाई नेटवर्क्स में अगर आप काम में ले रहे हैं, या मान लीजिए लोकल स्ट्रीमिंग के लिए आप काम में ले रहे हैं, लेकिन 105 गीगाबिट्स पर सेकेंड दोस्तों मतलब रिकॉर्ड तोड़ स्पीड है। बस इस स्पीड को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दें और आपके फोन में आ जाएगा कोई वेलकम ऑफर 3 महीने का, तो बस फिर तो मौज है। दोस्तों ये जो अगली न्यूज है ये बहुत ही कमाल के मटेरियल के बारे में है, और मतलब ये कुछ जादू यहां पे कर देता है दोस्तों। यहां पे एक शीट है जिसको अगर आप लपेट दें किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, तो ये उस ऑब्जेक्ट को काफी ठंडा रखती है। और ये दोस्तों जो शीट है इसकी थिकनेस लगभग एक एल्यूमिनियम फॉइल जितनी है। तो यहां पे ये काम कैसे करती है कि अगर आप इसको लपेटते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऐसे में दोस्तों जो भी इनकमिंग सोलर रेज हैं उनको दोस्तों ये वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, और इंटरनली दोस्तों वो जो हीट उस ऑब्जेक्ट में है उसको दोस्तों मदद करती है कि वो जो IR रेडिएशन है उसको बाहर रेडिएट करे। तो ऐसे में दोस्तों वो जो ऑब्जेक्ट है वो ठंडा बना रहता है। तो इसके जो यूज के सिनेरियोज हैं वो बहुत ही कमाल की हो सकते हैं। मतलब बहुत ही ऐसा थिन मटेरियल, ऐसा दोस्तों कमाल का मेटा मटेरियल जो कि आपके लिए क्या जादू कर देता है, बिना किसी एक्स्ट्रा आपके कोई खर्चा करना। आपको ना पानी चाहिए, ना दोस्तों आपको बिजली चाहिए, आपको सिर्फ इस शीट से रोल करना है किसी ऑब्जेक्ट को, और बाद में एकदम ठंडा बना रहेगा। अगर आप किसी बिल्डिंग की बात करें, अगर आप किसी घर की बात करें, वहां पे अगर आप लगाए दोस्तों गर्मी के मौसम में छत के ऊपर, तो आपका जो घर है वो काफी ठंडा बना रहेगा। अगर आपको गर्मी लग रही है और अगर आप लपेट ले इसको खुद के चारों तरफ, तो आपको दोस्तों काफी अच्छा एहसास होगा। मतलब चीज जो है ना वो बहुत ही कमाल की है। लपेटने वाला दोस्तों मजाक रही है यहाँ पे, लेकिन आप इसको अलग अलग केस में यूज कर पाएंगे। फिर चाहे दोस्तों कोई थर्मल पावर प्लांट हो, आपका नॉर्मल घर हो, या ऐसा दोस्तों इंडस्ट्री में कोई गर्म रहने वाला ऑब्जेक्ट हो जहां पे आपको उसको ठंडा रखना पड़ता हो, तो ये काफी अच्छी मददगार चीज है जो
फाइनली दोस्तों लेके आए हैं। दोस्तों बस यही थी आज की टेक न्यूज, खत्म हो गई है सारी की सारी। और यहाँ पे ना एयरटेल के लिए कुछ था ना था जियो के लिए, तो ऐसे में एक ही बात कहता हूँ कि शांति बनाए रखो। अगर आप यूज करते हो एयरटेल तो ओके बढ़िया है, आप यूज कर रहे हो वर्ल्ड का फास्टेस्ट 4G। अगर जियो यूज करते हो तो बढ़िया है, जियो में जीते रहो, रात को 2 से 5 जो है वो अनलिमिटेड मूवीज को डाउनलोड करते रहो। और बस इतना से दोस्तों सारा अपडेट है। उम्मीद है कि आगे चल के हम और बेहतर इंटरनेट सर्विस को यूज करेंगे, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के, एकदम क्लीन तरीके से हम सभी दोस्तों यूज कर पाएंगे अच्छे से टेलीकॉम सर्विसेज को। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को भी तो लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।